हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। करंट अफेयर्स 4 जून 2021 में आज सभी का स्वागत है। देखते हैं आज के दिन, महत्वपूर्ण दिन में क्या है। ये आपको हर दिन मिलता रहता है, तो मैं सभी को गुजारिश करता हूँ कि आप जो टॉपिक आपको ऐसा लगे कि ये देखने के लायक है, मैं हमेशा हमेशा बोलता रहता हूँ ऐसा, तो आप कृपा करके इसको लिख लो, ठीक है। देखते हैं महत्वपूर्ण दिन में आज हैं आक्रामकता के शिकार बने मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून, ठीक है। जो भी आज का दिन है वो मासूम बच्चों के लिए है। हम उनके साथ मारपीट नहीं कर सकते हैं। हमारे देश में भी ऐसा रूल्स है, लेकिन हमको शायद ऐसे पहले से ही आदत पड़ गई है। लेकिन बाहर के जो कंट्रीज होते हैं, जहाँ मासूम बच्चों को डांट मिलती है और मासूम बच्चा जो होता है वो पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट लिखवाते हैं, तो उनको पेरेंट्स को यहाँ जो होता है स्टेशन, पुलिस स्टेशन, वहाँ जाना पड़ता है, ठीक है। तो ये मासूम बच्चों मतलब कहने का मतलब ये है कि जो मासूम बच्चा होता है उसको भी जीने का पूरा अधिकार है, उसको डांटो मत, ठीक है। तो ये ऐसा रूल्स हमारे कंट्री में भी है, लेकिन हम अच्छी तरह से सेट हो गए हैं कि कुछ है ही नहीं। लेकिन ऐसा चाइल्ड पेडागोजी होता है, इसमें लिखा गया है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते हो, ठीक है। देखते हैं आगे बात करते हैं रक्षा में। भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित जल आलेखन सर्वेक्षण जहाज जो 40 वर्षों की सेवा के बाद 4 जून यानी कि आज के दिन उसका सेवा मुक्त, यहाँ लिखा गया है सेवा मुक्त। तो डिफेंस में जो डिवाइसेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसको उसका जो साल होता है कि भाई ये जो है इसकी कैपेसिटी इतने वर्षों की है, तब तक ये चल सकता है। लेकिन उसके बाद आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। और ये तो बात है जहाज़ की, ठीक है। तो समुद्र में कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसमें उसका रिस्क लेना नहीं चाहिए। जो ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी रूप से निर्मित है, देखो हम कहते हैं ना मेड इन इंडिया, तो ये स्वदेशी रूप से निर्मित जल आलेखन सर्वेक्षण जहाज जो 40 वर्षों की सेवा के बाद आज के दिन ही सेवा मुक्त किया जाएगा, नाम है INS संध्यायक, ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय। इजराइल देश के अगले राष्ट्रपति इजराइल देश के अगले राष्ट्रपति है आइजैक हर्जग, ठीक है। तो याद रखना ये नई बात है। हमारे यहाँ आए थे वो नेतन्याहू थे, ये अलग है, आइजैक हर्जग है, ठीक है। इजराइल देश के अगले राष्ट्रपति हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व बैंक ने एक नई प्रशिक्षक पहल का आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य सेवाकालीन शिक्षक व्यवसाय विकास में सुधार करके छात्र के सीखने में तेजी लाना है, ठीक है। तो विश्व बैंक ने एक पहल की है। ये विश्व बैंक जो होती है वो सभी बैंकों की एक ऐड होती है, लेकिन यहाँ उसका जो रोल है अलग किया है उसने। ऐसा एक पहल की है जो जो बच्चा होता है, जो उसमें स्किल पड़ी होती है, उसको बाहर लाने की एक पहल है। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, पहल से पढ़ते हैं। विश्व बैंक ने एक नई प्रशिक्षक पहल का आरंभ किया है, जिसका उद्देश्य सेवाकालीन शिक्षक व्यवसाय विकास TPD में सुधार करके छात्र के सीखने में तेजी लाना है। जो हर चाइल्ड होता है, बच्चा होता है, ठीक है, वो सीखता है, पढ़ता है, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है सीखने में, वो सीखने की जो उसमें पावर होता है, तेजी होती है, उसमें सिर्फ बढ़ावा लाना है। ये पहल का काम ये है कि जो बच्चा पढ़ना चाहता है, जो जो उसमें स्किल पड़ी है, उसके हिसाब से वो आगे निकल सकता है, तो उसको कैसे पहचाना जाए और उसमें से तेजी से सुधार लाया जाए, ठीक है। तो ये बात विश्व बैंक ने पहल की है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट में होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन विश्व बैंक भी यही ख्याल रखती है कि भाई
ये भी एक बात होनी चाहिए जो छात्र की बात होती है तो ठीक है, एजुकेशन के बारे में होती है तो ये अच्छी सी पहल है। राष्ट्रीय लेवल पे क्या होता है देखते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद एनसीएसएम और विज्ञान संग्रहालय समूह फ्रॉम लंदन संयुक्त रूप से महामारी की तेजी के दौरान टीका विकसित करने के वैश्विक प्रयासों की कहानी बताने के लिंक एक अनूठी यात्रा प्रदर्शनी हंट फॉर द वैक्सीन का आयोजन करेंगे, जिसका उद्घाटन दिल्ली में नवंबर 2022 में होगा। देखो, अब ये तो बहुत दिक्कत वाली बात हो गई है भैया। अभी 4 जून है, 21 चल रहा है और उसका ये टीका विकसित करने के वैश्विक प्रयासों की कहानी बताने के लिए एक अनूठी यात्रा प्रदर्शनी हंट फॉर द वैक्सीन, उसका जो उद्घाटन है वो दिल्ली में होगा 2022 में। ओके, यानी कि 2022 में। तो ये संयुक्त रूप से है इंडिया हमारी जो संस्था है, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद और विज्ञान संग्रहालय समूह फ्रॉम लंदन यानी कि इंग्लैंड, दोनों दोनों भागीदारी के रूप में ये जो महामारी के जो चल रही है अभी कोरोना, उसमें जो वैक्सीन जो बनाई गई है उसकी कहानी के लिए ये सब आयोजन किया गया है। उसका उद्घाटन भी दिल्ली में होने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मंत्रालय द्वारा विधिन्नतकर्ता शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण यानी कि IEPFA की लघु फिल्म हिसाब की किताब के 6 मॉड्यूल का विमोचन किया गया है। भाई, हिसाब की किताब बहुत अच्छी बात है। और किसके द्वारा ये निर्धारण करता है तो ये यहाँ से पता चलता है, केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मंत्रालय। ओके, ऐसे ऐसी जो लाइन होते हैं ना हिसाब की किताब, तो हमको पता होना चाहिए फिल्म कैसी है, किसके उपरांत लिखी गई है, किसके द्वारा लिखी गई है, उसका टाइटल क्या है, उसका जो तुम कहते हैं ना थीम प्लॉट वो क्या है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलहन दलहन व तिलहन के उत्पादन को बढ़ाकर इनमें देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा बीज मिनी किट कार्यक्रम का आरंभ 2 जून 2021 को किया गया है। ठीक है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है किसान की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे और उसको जो दिक्कतें आती रहती है उसको अच्छी तरह से समझे तो बहुत अच्छी बात हो सकती है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारा जो पूरा का पूरा इनकम जो है एनुअली पूरा कंट्री का तो मैक्सिमम खेती बाड़ी से आती है। ठीक है, कृषि से आती है, उसके हिसाब से मैं कहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी किए गए भारत के सतत विकास लक्ष्य SDG सूचनांक 2020-21 के तीसरा संस्करण में शीर्ष स्थान केरल, इसके बाद हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु। बिहार सबसे निचले स्तर पे है भैया। ठीक है, तो ये थोड़ी चिंता जताने वाली बात है कि जो भारत के सतत विकास लक्ष्य में बात कर रहा हूँ उसके हिसाब से जो ये है ना केरल, इसके बाद है हिमाचल यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, HP। तो मैं ये कहना चाहता हूँ केरल है और HP है और तमिलनाडु है, तो क्यों ना हम सभी स्टेट हैं जो सब मिलके ऐसा कुछ करें कि पूरा का पूरा जो सूचनांक है 2020 और 21 का, ठीक है, उसमें सबका विकास हो। हम तो बहुत सुन चुके हैं इसके बारे में, सबका विकास हो, सब आगे बढ़े, लेकिन पता नहीं है बिहार सबसे लास्ट में रह गया है, कुछ तो होगा। देखते हैं, इसका भी दिन आएगा, वो भी आगे निकल के आएंगे, हम आशा रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
केंद्रीय सरकार ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण पर अजित मिश्रा की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। ये जो बात है पूरे कंट्री को लागू पड़ता है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम मजदूरी और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, निर्धारण पर एक अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह की स्थापना की है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मजदूर लोग होते हैं जो रोज का काम करते हैं उसके कम से कम जो रेट होता है, पैसा होता है, वो इतना मिलना चाहिए। इतना कितना वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो केंद्रीय सरकार ने जो फिक्स किया है कि इसका इसका हिसाब से इसका तो इतना मिलना ही चाहिए। लेकिन पता नहीं है, ये बहुत दिक्कत वाली बात है, क्योंकि हमने ये कोरोना महामारी में बहुत सब कुछ देख लिया है। अभी ये समूह किया है तो सब कुछ आगे अच्छा होगा, आशा रखते हैं कि ये जो कम से कम जो वेतन है उसको ऐसा मिल जाए तो भी उसका गरबा अच्छे से चल सके, ऐसे हम आशा रखते हैं कि ये जो समूह है पूरा बनाया गया है, विशेषज्ञ समूह की स्थापना की गई है, तो ये अच्छा एक काम किया है। देखते हैं आगे व्यक्ति विशेष में क्या है। आज इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF ने 1 जून 2021 को अपने समिति पर ब्लैंक्स यानी कि खाली जगह को चुना, RS सोढ़ी, ठीक है। तो ये बात याद रखना, ये हो सकता है IMP फॉर एवरीबॉडी, ओके। देखना, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, कोई एक कंट्री का नहीं है भैया, यहाँ इंटरनेशनल की बात है। और उसका जो बात है डेयरी फेडरेशन की, तो उसने क्या किया है, 1 जून 2021 को अपने समिति पर खाली जगह चुना, यानी कि जो फेडरेशन होता है उसका एक अध्यक्ष होता है, उस उसके हिसाब से किसको बनाया गया है, तो RS सोढ़ी को। वो कौन है तो बताते हैं, प्रबंधक निदेशक है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड यानी अमूल, ठीक है। अमूल ब्रांड जो है, अमूल का सब कुछ हम खाते पीते हैं, उसका जो प्रबंधक होते हैं वो है RS सोढ़ी, उसको चुना गया है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन में अध्यक्ष के रूप में, ठीक है। तो ये बात IMP हो सकती है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज विजेता 2021 का डेविड डियोम फ्रांस के उपन्यासकार, ये पढ़ लिख लेना, ठीक है, ये आगे आ सकता है, ठीक है। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 के विजेता है डेविड डियोप, जो फ्रांस के उपन्यासकार है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा सा कोरोना महामारी का जो जो कहते हैं ना कि वो उसका जो कहर है वो थोड़ा सा कम हुआ है, ऐसा सब लोग कहते हैं कि कभी अभी अभी कम हुआ है। मैं तो नहीं मानता हूँ कम हुआ है, ठीक है। लेकिन क्या है कि अभी एग्ज़ाम का अभी जो ये बताते हैं ना कि ये कम हुआ है, तो इसकी वजह से क्या हुआ है, तो इसकी वजह से जो एग्ज़ाम है जो पेंडिंग में हुई थी, पेंडिंग में रखी गई थी, वो उसकी डेट आ गई है, ठीक है, कि ये डेट को ये एग्ज़ाम है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो विजेता है पुरस्कार है वो 2021 का है, और पुस्तक का नाम क्या है भैया, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। वो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है 2021 के विजेता है, डेविड डिबॉक फ्रांस के उपन्यासकार है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एग्ज़ाम खुलने वाली है भैया, तो याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF दूरदर्शन प्रसारकों की शीर्ष संस्था का नए महासचिव सिद्धार्थ जैन, ये भी हो सकता है IBF इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, ठीक है।
सिद्धार्थ जैन है उसका महासचिव को चुना गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति चांग होंग चीन के 46 वर्षीय व्यक्ति है भाई। अब ये बात बहुत दिक्कत वाली है कि जो यहाँ पे लिखी गई है, नेत्रहीन व्यक्ति जिसकी आंखें ही नहीं है वो भी पर्सन जो है वो यहाँ पे चढ़ सकता है। पहले यही बात सोचनी चाहिए कि जैसे जिसके पास हम कहते हैं ना कि भाई ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स है, तो इसका भी प्रॉब्लम्स तो है ना, आंखें ही नहीं है, सब कुछ अंधेरा ही छाया है, लेकिन कहाँ चढ़ गए भाई साहब, एवरेस्ट पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले एशिया के पहले और दुनिया के तीसरे नेत्रहीन व्यक्ति चांग होंग फ्रॉम चाइना। ठीक है, तो 46 ईयर के ये पर्सन है, तो वहाँ पे चढ़ गए थे। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बधाई हो। ठीक है, एग्जाम्पल है दूसरे जो पर्सन नॉर्मल है उसके लिए भी, क्योंकि जो माउंटेन होता है उसको चढ़ने के लिए बहुत सारा कमिटमेंट होना चाहिए, पूरे आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये पर्सन तो भाई साहब नेत्रहीन है तो भी ये काम कर गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बात ये निकल के आती है को कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो ऐसा मत सोचो कि मेरे सिर्फ मेरे मेरे हिस्से में इतना प्रॉब्लम क्यों है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2021 से जून 2024 तक की अवधि के लिए विश्व बैंक के शिक्षा विषयक सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए भारतीय रंजीत सिंह डिसले महाराष्ट्र के सोलापुर के प्राथमिक शिक्षक है भाई। मैं कहता हूँ ना कि जो टीचर्स जो होते हैं वो कभी 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 कम नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही जाते हैं। अब देखो क्या है यहाँ पे, विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक होती है, जो शिक्षा के रूप में जो काम करता है उसका जो डेलीगेशन होता है, ठीक है, तो उसमें शिक्षा विषयक सलाहकार कि क्या किया जाए तो अच्छा रिजल्ट निकल के आए, ऐसा कौन सा प्रयोग किया जाए तो बच्चा अच्छे से पढ़ा जाए, बच्चा अच्छे से पढ़े, और जो टीचर्स लोग होते हैं वो अच्छे से पढ़ा सके, ऐसा कौन सा प्रयोग किया जाए। तो जो वो सब एडवाइस होते हैं वो एडवाइजर के रूप में रणजीत सिंह को चुना गया है। ठीक है, और वो कौन है, वो सिर्फ टीचर है। देखो महाराष्ट्र के सोलापुर के प्राइमरी टीचर्स। ठीक है, तो ये भी आईएमपी हो सकता है, क्योंकि हम कहते हैं ना कि ऐसे ही हो नहीं सकता कि हम चांद पर ना पहुंच जाएं, चांद पर पहुंच जाते हैं लेकिन गरीब के घर में दिया कौन जलाए, ऐसी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्पोर्ट्स में क्या है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम विश्व रैंकिंग में भारतीय संघ का स्थान पुरुष चौथा और महिला का 9वां। ठीक है, याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी जो महासंघ है उसका जो रैंकिंग है, विश्व रैंकिंग, उसमें भारतीय संघ है यानी कि भारतीय हॉकी टीम है, उसका स्थान है जेंट्स का चौथा और लेडीज का 9था। ओके, देखते हैं आगे राज्य विशेष में। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का स्थान रायपुर जिला छत्तीसगढ़। तेलंगाना में विधान परिषद के नवीन नियुक्त अल्पकालीन अध्यक्ष, अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टाइम, ठीक है, अध्यक्ष वी भूपाल रेड्डी। देखते हैं आगे, खाली जगह दिया गया है, बिहार है जवाब में। बिहार सरकार ने राज्य के अभियंत्रण और चिकित्सा महाविद्यालय में महिला छात्राओं को 33% तक आरक्षण देने का निर्णय लिया है। बहुत अच्छी बात है, मैं कहता हूँ ना कि हर हर का दिन आता है, तो यहाँ बिहार सरकार ने जारी किया है कि महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा पढ़ने के लिए। ठीक है, चिकित्सा महाविद्यालय में। सामान्य ज्ञान में क्या है देखते हैं। संघाई फ्रॉम चाइना, सहयोग संगठन एससीओ या संघाई समझौता स्थापना 15 जून 2001, मुख्यालय बेइजिंग चाइना। ओके, आगे बढ़ते हैं। उत्तर अटलांटिक संधि सॉरी
संधि संगठन यानी कि नाटो NATO स्थापना 4 अप्रैल 1949, मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। इस संधि कब हुई थी? जब जापान पे बम फेंका गया था उसके बाद, याद रखना 1949। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन IORA या इंडियन ओशन रिम इनिशिएटिव एंड इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन IOR-ARC स्थापना 6 मार्च 1997, मुख्यालय डिबेन मॉरिशस। ओके, हिंद महासागर आयोग IOC की स्थापना वर्ष 1982, कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग COL स्थापना वर्ष 1988, मुख्यालय ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय UNU, देखो यहाँ हम बटन ना JNU, ये यहाँ UNU है, संयुक्त राष्ट्र महाविश्वविद्यालय स्थापना वर्ष 1972, स्थान टोक्यो फ्रॉम जापान। ओके, डिजिटल नेशंस या DN या डिजिटल 5, डिजिटल 7 और डिजिटल 9 स्थापना वर्ष 2014, सदस्य कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, इजराइल, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पोर्टुगल, कोरिया गणराज्य, ब्रिटेन, उरुग्वे। ठीक है, तो ये डिजिटल नेशंस या DN का ये सब जो कंट्री है उसका पार्टनर्स हैं। ठीक है, तो ये थी आज की अपडेट, आज का विशेष ज्ञान। ठीक है, तो आशा रखता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर कर देना, किसी को काम आ जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आगे कल मिलेंगे कोई नई अपडेट लेकर, कोई नई रिक्रूटमेंट्स या कोई नई न्यूज़ होती हैं तो लेके हम कल बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आशा रखता हूँ सब कुछ अपने घर में सब कुछ सेहत से अच्छे से स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, अलविदा।